यूनान मिस्र रोमा समिट गए जहां से, मगर अब भी बाकी है नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। नमस्कार। ये लाइनें सटीक बैठती हैं आज के माहौल। आपने अगर देखा हो तो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो जब से पैदा हुआ है तब से वहां पर तख्ता पलट होता रहा। इन दिनों तख्ता पलट का पूरी दुनिया में फैशन चल रहा है। आप बात कीजिए श्रीलंका की, वहां तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में हुआ और कई पड़ोसी देशों में हुआ, और इस समय नेपाल जल रहा है उसी आग में। हमारे यहां के कुछ बुद्धिजीवी हैं, हालांकि बड़ा तरस आता है हमें उनकी बुद्धि पर, बहुत तरस आता है। कई बार लगता है कि ये देश चलाएंगे, ये राज्य चलाएंगे। वो बड़े ढोल नगाड़े के साथ कह रहे हैं कि जैसे नेपाल में सड़कों पर दौड़ा करके वहां के मंत्रियों को, नेताओं को, वहां के वित्त मंत्री, गृह मंत्री को पीटा गया, आगजनी की गई, होटल फूंक दिए गए और जनता सड़क पर उतर करके तख्ता पलट कर दी, वैसे ही भारत में हो। देखिए, सरकारों का विरोध करना विपक्ष की रवायत रही है, रिवाज है ये, लेकिन कम से कम सरकार का विरोध कीजिए, देश का विरोध मत कीजिए। इस देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि पिछले 75 सालों में कई ताकतें आई और चली गई। इस देश ने कई बड़े सहृदय वाले, बड़े सज्जन प्रधानमंत्री भी देखे और कई बड़े तानाशाह किस्म के प्रधानमंत्री भी देखे, लेकिन इस देश में लोकतंत्र की जो मजबूती है वो संभवतः दुनिया के किसी देश में नहीं, किसी देश में नहीं। कभी आपने सोचा है कि भारत में तख्ता पलट क्यों नहीं हो सकता? वो लोग जो कह रहे हैं उन्हें मैं आईना दिखा दूं। भारत में सत्ता में परिवर्तन हो सकता है, कभी भी तख्ता पलट नहीं हो सकता। भारत में सत्ता में परिवर्तन आम आदमी करेगा और वो मतदान के द्वारा करेगा, लाठी डंडे लेकर के, सड़कों पर उतर करके, आंदोलन करके। तख्ता पलट का सपना जो विदेशी ताकतें देखती आई हैं भारत के लिए, और उनका सपोर्ट भारत के जो, क्या कहूं मैं उनको, सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड बुद्धिजीवी, हालांकि अगर उनकी हम बुद्धि की बात करें तो 5वीं पास से ज्यादा है नहीं। अगर हम बुद्धि की बात करें तो उनकी बुद्धि 5वीं पास और 8वीं पास से ज्यादा है नहीं, क्योंकि 9वीं फेल कहने पे चिढ़ जाते हैं ना भाई साहब। हाँ, वो कहे कि 8वीं पास भी तो कह सकता है, बात तो सही है। तो उनकी बुद्धि उससे ज्यादा नहीं है। कई हैं उनके साथ, पूरा गिरोह है जो भारत की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को आए दिन तार तार करते हैं। एक किताब लेके घूमते हैं जिसे संविधान कहा जाता है और कहते हैं ये खतरे में है। अरे हुजूर, आपकी कुर्सी खतरे में है, आपका वंश खतरे में है, और सच में खतरे में है। भारत का संविधान नकल खतरे में था, नाज खतरे में है, और इंशाअल्लाह जब तक सूरज चांद रहेगा भारत का संविधान कभी खतरे में नहीं, क्योंकि उसे नींद में नहीं लिखा गया है, वो भारत के परिवेश के अनुसार लिखा गया है, और भारत के परिवेश के अनुसार उसमें बदलाव संभव है। तो ये बात कहना कि भारत में भी नेपाल जैसा हाल होगा, वो शक्तियां जो ये सपना देख रही हैं उनको खुला चैलेंज देता हूं कि ये सपना देखना बंद कर दो। ऐसा हिंदुस्तान में कभी नहीं, ना आज से इन 75 सालों में हुआ और ना आने वाले 75,000 सालों में होगा। मैं रहूं ना रहूं, ये देश जिस शान से, जिस मजबूती से आज खड़ा है, ये देश आने वाले हजारों सालों तक उसी शान से, उसी मजबूती से खड़ा रहे। आइए समझते क्यों नहीं होगा। देखिए, नेपाल में जो सबसे ज्यादा वर्ग कूदा है वो है वहां का युवा वर्ग और गरीब वर्ग।
जहां पर भूखमरी की हालत है, खाने के लिए कुछ नहीं है, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। भारत में ऐसी हालत नहीं है। भारत का एक बड़ा युवा वर्ग है जो नौकरी में लगा है, जो पेशे में लगा है, जो रोजगार की तैयारियों में लगा है, और वो गरीब नहीं है, मिडिल क्लास। थोड़ा इकोनॉमी को समझिए, थोड़ा राजनीति को समझिए, थोड़ा समाज को समझिए। और जो मिडिल क्लास वर्ग होता है ना, वो वोट की ताकत का इस्तेमाल करना जानता है। वो सड़कों पे उतर करके हंगामा नहीं काट सकता, क्योंकि उसके पास इन कामों के लिए सच में फुर्सत है। दूसरा, कि क्या वास्तव में भारत की स्थिति इतनी खराब है कि हमें सड़कों पर उतर करके दंगा करना चाहिए? क्या भारत की स्थिति सच में इतनी खराब है कि हमें सड़कों पर उतर करके आंदोलन करना चाहिए, अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए? तो आपको दिखेगा कि नहीं, भारत की स्थिति इतनी खराब नहीं है। और भारत में रह करके इतने सालों से सत्ता का सुख भोगने वालों के वंशज ये कह रहे हो तो उनसे पूछिए, नेपाल में नारे क्या लग रहे हैं? नेपाल में कैसे प्रधानमंत्री की डिमांड की जा रही है? मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन सच स्वीकार करना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। आप लोगों ने देखा होगा, गांव में पहले हाथी घुमा करते थे। गांव में पहले हाथी घुमा करते थे। तो गांव के जो महिलाएं हैं वो हाथी को देखने के लिए बाहर निकलती थी। कोई अपने घर से गुड़, चना, केला, गन्ना, जिसके घर में जो हो, आटा, वो हाथी को देता था और हाथी का स्वागत किया जाता था। अब हाथी का विरोध कौन कर रहा था? तो गांव के कुत्ते। क्यों? ये प्रकृति का नियम है। जब भी प्रतिभा का हाथी, जब भी योग्यता का हाथी चलेगा, तो फिर जो कुछ ना कर पाने वाले कुत्ते हैं वो तो भौंकेंगे। वो भौंकेंगे और वो हर बार भौंकेंगे, क्योंकि इसके सिवा आज तक वो कुछ कर नहीं पाए। इतिहास गवाह है कि उन कुत्तों ने हाथी को गांव से बाहर खदेड़ दिया हो मिल करके, ऐसा आज तक नहीं हुआ। मैं अमूमन पॉलिटिकल मुद्दों में नहीं पढ़ता हूं, दूर रहता हूं, लेकिन कई दिन से मैं सुन रहा था, एक ट्रेंड चल रहा है देश में भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का। एक ट्रेंड चल रहा है, पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर चुनाव आयोग, और एक किताब लेके घूमते रहते कि संविधान खतरे में है। हुजूर, आपका वंशवाद खतरे में है, संविधान को कोई खतरा नहीं। वोट की चोरी, नया नया प्रोपेगेंडा लेके आते हैं। सुना है उपराष्ट्रपति चुनाव में 15 वोट खिसक गए या चोरी हो गए। अब रैली नहीं निकालेंगे, अब नहीं मोर्चा खोलेंगे कि हां वहां तो ईवीएम नहीं था, वो तो बैलेट पेपर पे हो रहा था। तो देश के संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की बजाय देश की जो असली समस्या है, सड़क, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर अगर ध्यान देंगे, उस पर अगर काम करेंगे, तो संभवतः देश की जनता स्वीकार करेगी। अगर इन खोखले मुद्दों को आप आगे लेकर के आएंगे, तो इस देश का जो पढ़ा लिखा युवा है वो बेवकूफ नहीं है। उसके माथे पे इधर कुछ लिखा नहीं है कि आप उसे यूं बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यह कदापि संभव नहीं। तो हमारा लोकतंत्र कल मजबूत था, आज मजबूत है और कल मजबूत रहेगा। और जब भी योग्यता का हाथी, जब भी प्रतिभा का हाथी बाजारों से, गांवों से, सड़कों से गुजरेगा, तो कुछ ना कर पाने वाले, जीवन में कुछ ना प्राप्त कर पाने वाले कुत्ते यूं ही भौंकेंगे। ये प्रकृति का नियम है। और अद्भुत बात यह है कि आपने हाथी को कभी पलट करके जवाब देते नहीं सुना हो। हाथी अपनी मस्ती में मस्त रहता है, वो चुपचाप चलता रहता है, वो चुपचाप आगे बढ़ता रहता है, और वो कुत्ते उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। कभी कोशिश नहीं किया कुत्तों ने आगे आकर के रास्ता रोक देने का, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर एक बार हाथी के आगे आए तो यमलोक ज्यादा दूर नहीं रहेगा, यमराज से दर्शन तत्काल प्रभाव से हो सकता है। तो हमें इन बातों को बिल्कुल इग्नोर करना है। इस देश में
कभी ऐसी व्यवस्था न थी, न है, न होगी। हमने जब भी सरकारें बदली हैं, सरकारों का बदलना जरूरी है, होता रहता है, सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदलती रहती हैं, तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन वो सरकारें वोट के माध्यम से बदली जाएंगी, वो सरकारें चुनाव के माध्यम से बदली जाएंगी, वो सरकारें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रास्ते पर चल करके बदली जाएंगी, वो सरकारें सड़क पर उतर करके, हंगामा करके, धरना दे करके, तबाही और हिंसा, आगजनी के द्वारा न कल बदली गई थी, न आज बदली जाएंगी। तो धन्यवाद, जय हिंद। आपकी क्या राय है कि क्या वास्तव में भारत में कभी नेपाल जैसा हालत हो सकता है या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।